तो बच्चों आज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट में बनाऊंगा और तीसरा पार्ट आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि तीसरा पार्ट सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन बनाया था, थर्ड पार्ट उसी के जैसा मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका 1/√2 आपने दिखाना है 1/√2 इज इररेशनल, आपने ये प्रूफ करना है। तो स्क्वायर 1/√2 आपने इररेशनल प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर √2 आता तो आप वैसे ही करते जैसा कल मैंने एक्सप्लेन किया था। 1/√2 है तो उसको फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट अस अज्यूम the contradiction of given question का हम क्या लेते हैं? कंट्राडिक्शन लेते हैं। कंट्राडिक्शन अगर हम इसका लेंगे तो क्या लेंगे? 1/√2 इज रेशनल। हम क्या लेंगे कि 1/√2 क्या है? रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसको हम P/Q A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन A और B क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। लेट 1/√2 इक्वल्स टू A/B, where A and B are co-prime and positive integer। जहां A और B क्या है? को प्राइम है और पॉजिटिव इंटीजर है। हम ये लेके चल रहे हैं। तो 1/√2 इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा। तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। तो अगर जब इसका रेसिप्रोकल किया है तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। A/B का उल्टा क्या हो जाएगा? B/A। तो क्या आ गया आपके पास? B/A इक्वल्स टू √2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें भी वही देखिए बच्चों, LHS इस इक्वेशन 1 का क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि A और B को प्राइम है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो भी आएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा वो क्या होगा आपका। और A यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। तो RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज रेशनल, बट √2 इज इररेशनल। कल एक थ्योरम मैंने आपको यही समझाई थी, प्रूफ करके भी बताया था। √2 क्या आता है? इररेशनल आता है। और ये भी इसके आगे रीजन लिख सकते हैं, सिंस 2 इज प्राइम, क्योंकि 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसलिए √2 क्या आएगा? इररेशनल आएगा। अगर यही प्रूफ करने के लिए आता केवल √2 तो कल की मेथड अप्लाई होती, ध्यान रखिए। उसमें ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें आप कल की मेथड को अप्लाई करेंगे जो मैंने समझाई थी। तो देखिए बच्चों, √2 इज इररेशनल, जहां 2 क्या है? प्राइम है। अगर 2 प्राइम है, अब देखिए इक्वेशन 1 को, ये इररेशनल है और ये रेशनल है, और दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। दैट इंप्लाइज दैट एन इररेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? क्या इररेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। तो क्या लिख देंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। जो हमने अजम्पशन लिया है कि 1/√2 रेशनल है, वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग है। हेंस अवर assumption is wrong. That implies that 1/√2 is irrational. इसका मतलब है 1/√2 कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इररेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इररेशनल नंबर हमेशा इररेशनल के ही बराबर होगा। इसका मतलब है जो हमने ये जो हमने लिया है 1/√2 इज रेशनल, ये अजम्पशन हमारा क्या है? गलत है। तो हमारा सही अजम्पशन क्या है? 1/√2 इज इररेशनल। ये अजम्पशन हमारा सही है। होप सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पार्ट,
इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए। 7 अंडर रूट ऑफ 5। अब आपने क्या करना है, 7 अंडर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल। आपने ये दिखाना है कि 7 अंडर रूट ऑफ 5 क्या है, इररेशनल है, ये आपने दिखाना है। तो बच्चों इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे। लेट अस assume the contradiction of given question। गिवन क्वेश्चन का क्या लेंगे, कंट्राडिक्शन लेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होगा, 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल। अगर बच्चों 7 अंडर रूट 5 रेशनल होगा तो हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या होगा, को प्राइम होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेट 7 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए ये 7 इसके अपॉन में चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। आपको एक एग्जांपल बताया, कुछ भी रख दीजिए आप, 2, 3, 4 दोनों की जगह में कुछ भी रखो, वही आना है। तो ये क्या आएगा, आपका एक रेशनल नंबर आएगा। तो देखो RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज रेशनल, बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल। हमने प्रूफ किया है पहला क्वेश्चन में, इररेशनल सिंस 5 इज प्राइम। और इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में केवल सिंगल नंबर को नहीं दिखाना, मिक्स नंबर है, इसलिए हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर केवल यही पूछा जाता अंडर रूट 5 तो वही मेथड अप्लाई होती जो कल बताई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल सिंस 5 इज प्राइम। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम है, इसलिए ये इररेशनल है। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 से ये इररेशनल ये रेशनल, ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इररेशनल कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसके इक्वल होगा, इररेशनल नंबर के ही इक्वल होगा। तो दैट इंप्लाइज दैट एन इररेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी इररेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। क्लियर, मतलब ये इररेशनल है तो ये भी क्या होगा, इररेशनल, ये भी क्या होगा, इररेशनल। मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। That implies that अगर हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो कौन सा अजम्पशन सही है, 7 अंडर रूट 5 इज इररेशनल, ये अजम्पशन हमारा करेक्ट है। होप सो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। सेम क्वेश्चन है जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, और इसका थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2 को इररेशनल दिखाना। जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, सेम उसी तरीके से आप इसको इररेशनल दिखाएंगे। ये भी आज का आपका टास्क है। आज के दिन का आपको 4 टास्क मिले हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 को इररेशनल दिखाना, और उसको तो कल की मेथड से दिखाओगे, और ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 को भी इररेशनल आपने दिखाना है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।